बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद कश्मीर में रजीम चेंज ऑपरेशन का घोड़ा भगटट उसी तरह से भाग रहा है जैसे पाकिस्तान में शुरू में भागा था। इस घोड़े की रकाब में किसका पाँव है, इस पर सवार कौन है, इसकी लगामें किसके हाथ में हैं। वो अब अज़हर मिन शम्स हो चुका है। पीटीआई की वहाँ पे हुकूमत थी। पीटीआई को माइनस करने की पूरी कोशिश की गई। पीटीआई किस हद तक माइनस हुई है, पीटीआई का आइंदा क्या लाहे अमल है, इमरान खान ने जिन लोगों पर एतमाद किया वो एतमाद पर किस हद तक पूरा उतरे और अब इमरान खान की मनसूबाबंदी क्या है। आज़ाद कश्मीर के आइन के मुताबिक 16 से ज़्यादा वज़रा नहीं बन सकते, लेकिन रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद वहाँ पे 30 वज़रा की गुंजाइश निकाली जा रही है। इसके लिए फिर आइन में तरमीम करना पड़ेगी। आज़ाद कश्मीर में क्या चल रहा है, आइंदा क्या होने वाला है, इससे मुतल्लिक़ जानने के लिए हम बात करेंगे सादिक जलाल साहब से। कश्मीरी लीडर हैं, पीटीआई से उनका तल्लुक़ है, आज़ाद कश्मीर की सियासत के हवाले से आगाह रहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अब लाइन पर सादिक जलाल साहब। सादिक जलाल साहब से पूछते हैं कि वज़ीर आज़म बनने के बाद बात कैसे आगे बढ़ी, आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है। जनाब सादिक जलाल साहब, वज़ीर आज़म बन गया, अभी उसके आगे बात नहीं चली। मंगल से कुछ फासला शुरू होगा। अभी ये ऐसे ही है कि वो अपना उन्होंने को आदमी शामिल किए हैं, लेकिन अभी ये बातें हो रही हैं, कुछ तरमीम करेंगे। क्योंकि जो पहले वज़ीर आज़म था राजा फरूक अब्दुल खान साहब ने एक तरमीम की थी कि 16 से ज्यादा वज़ीर नहीं बना सकते हम। अच्छा जी। तो वो पाबंदी है। अब ये कंडीशन खत्म करेंगे। वज़रा पे 30 से वज़रा बनाने पड़ेंगे इनको अपनी हुकूमत संभालने के लिए। अभी तक कितने बनाए इन्होंने? अभी सिर्फ 2 बनाए थे पहले दिन। अच्छा जी। वो किस पार्टी, 2 बनाए थे। किस पार्टी से लिए? एक पी पार्टी से और एक नून लीग से। अच्छा, तो पीटीआई से कोई नहीं? पीटीआई से कोई नहीं लिया। अच्छा, स्पीकर किसको बनाया? स्पीकर लतीफ अकबर के कागज जमा हुए हैं, फिर ईद आ गई, फिर वो उस पर वोटिंग नहीं हुई। अभी ये सब प्रोसेस मंगल से शुरू होगा। अच्छा, तो ये किस पार्टी से हैं स्पीकर? ये पी पार्टी से। अच्छा, तो पीटीआई वहाँ पे माइनस है, फिर इसका मतलब ये हुआ पीटीआई भी माइनस है। पीटीआई नहीं होगी नहीं, वो फॉरवर्ड ग्रुप जितने भी वजीर बनेंगे ना फॉरवर्ड ग्रुप से होंगे। मैंने एक बार उस दिन की थी आपके साथ ना, आपने कहा था ये उस सरकार ताली बोल रही है। मैंने ये कहा था कल तक पोजीशन वाजिया हो जाएगी, परसों तक हो जाएगी। वो पोजीशन वाजिया होगी ना। अब वाजिया हो गया कि वो वज़ीर आज़म पीटीआई के नहीं है और जो दूसरे हैं वो भी पीटीआई के नहीं है। क्योंकि खास हमने इजलास बुलाया था पीटीआई का, उसमें 7 आदमी आए थे जो नहीं आए। जो आइंदा भी मतलब डिवीजन में नहीं बैठेंगे, वो इज्तिमा में नहीं बैठेंगे, वो पीटीआई के हिस्सा, वो फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा होंगे। जो इधर असेंबली फ्लोर पर बैठेंगे इख्तिलाफ में, वो पीटीआई के हिस्सा होंगे। डिफेक्शन क्लास इन पर नहीं लगेगी। क्लास की ये क्वेश्चन है कि एक तो जो कोर्ट ने फैसला किया था, वज़ीर आज़म के खिलाफ, उसने जहाँ ये कहा था कि वज़ीर आज़म भी नहीं रहा, एमएलए भी नहीं रहा, पार्टी का सदर भी नहीं रहा और पार्टी की रजिस्ट्रेशन भी खत्म कर दी उन्होंने। अच्छा जी। वो कोर्ट ने ऐसा मतलब समझ लें कि मुश्किल फैसला किया कि पार्टी बिखर गई। वो पार्टी बिखर गई। ये वैसे इस सिलसिला में मशवरे हो रहे हैं वकला से कि इनके खिलाफ केस किए जाएं, लेकिन अभी तक कोर्ट में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि आज पीटीआई का कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर आज़ाद कश्मीर में कोई वजूद नहीं है? वजूद नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब ने उसे इजलास बुलाया तो 7 आदमी थे। उन्होंने कहा जो आपके साथ नहीं आएंगे वो पीटीआई का हिस्सा नहीं होंगे। 2 फैसले किए उसने कि सरदार क़याम नियाज़ी जो साबका वज़ीर आज़म है, उसको उन्होंने कहा कि आज से आप पार्टी के सदर हैं। अच्छा जी। पार्टी के सदर आप हैं आज। और उसके अलावा दूसरा फैसला ये किया जो ख्वाजा फरूक साहब हैं कैब का वज़ीर आज़म, उनको कहा आप कायद इख्तिलाफ के लिए आप होंगे हमारी तरफ से। ठीक है। अच्छा, तो वो आगे देखे क्या होता है, इख्तिलाफ कौन बनता है। ये तो हुकूमत की भी काफी इसमें मुदखल होता है कि वो ये कहेंगे हमारा हो,
और भी मतलब सदारत तीक साहब उधर हैं, उसके अलावा वो काल इब्राहिम साहब का बेटा उधर, वो भी एमएलए है उधर। जी। अच्छा, सरदार तनवीर अलियास से थोड़ा नाराज था। ये सारा जो प्रोसेस हुआ है, ये मतलब ये खटक साहब गए थे, खटक साहब ने सही तरह टैकल नहीं किया, वो वजीर आज़म बन गया, उसने 48 वोट भी ले लिए, लेकिन वो उसने कल परसों उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसने बयान दिया है कि मैं पीटीए का हिस्सा हूँ, जो इमरान साहब खान साहब कहेंगे मैं उनके साथ हूँ, ये कभी नहीं हो सकता मैं इस पार्टी को छोड़ दूँ। उसके साथ भी 3 आदमी सुना है, 3 आदमी उसके साथ। अच्छा जी। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट से कोई तनवीर अलियास को कोई रिलीफ मिल सकता है, इनकी बहाली हो सकती है? नहीं, उन्होंने इनकी नाअहली की हद तक नाअहली इनकी खत्म हो सकती है? अपील तो की है इन्होंने। जी जी, अपील तो की है, उस पर रेरंग होगी, मे भी हो सकता है बाद में। असल मेरा ख्याल है ये मकसद पीटीए की हुकूमत का खात्मा था, वो हो गया है। हाँ जी। बाद में रिलीफ मिल ही सकता है वो रिलीफ। अच्छा, इसका मतलब ये है कि नाअहली अगर उनकी खत्म हो जाती है, लेकिन जिस तरह से गंद बिखेर दिया गया उसको समेटना अब मुमकिन नहीं है पीटीआई के लिए? नहीं, वो अंडर हैंड फरिश्तों का काम है, उन्होंने सारा मैनेज किया मेरा ख्याल। जी जी, चलिए बहुत शुक्रिया जनाब साहब, बहुत शुक्रिया।